क्या आप जानते हैं कि माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगाना एक श्रद्धा है या बंधन? क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है या वह मोह में उलझ जाती है? और इस विषय पर स्वयं भगवान शिव क्या कहते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम हम जानेंगे कि एक ऐसे भक्त की यात्रा जिसे भोलेनाथ ने दिया आत्मा की मुक्ति का रहस्य। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीवन की सोच को दिशा देने वाली दिव्य दृष्टि है। प्राचीन समय की बात है। गरुड़ देव पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक चिता के पास विलाप कर रहे हैं। कुछ समय बाद वे उसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपने घर में लगाते हैं और हर दिन उनके सामने दीपक जलाकर उसकी स्मृति में बैठे रहते हैं। यह दृश्य देखकर गरुड़ देव चकित रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो आत्मा इस लोक को छोड़ चुकी है, उसकी तस्वीर को घर में रखना क्या वास्तव में आत्मा को शांति देता है या बस वह मोह में फंस मौत का प्रतीक है या यह बस मोह का प्रतीक है। अपने इस जिज्ञासा के उत्तर हेतु वे बैकुंठ पहुँचते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु गरुड़ देव से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसका उत्तर मानव जाति के कल्याण हेतु आवश्यक है। मैं तुम्हें इसका रहस्य एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। काशी नगरी में मनोज नामक युवक रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और अपने वृद्ध माता पिता की तन मन से सेवा करता था। उसकी पत्नी गीता पवित्रता और धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उसके माता पिता का देहांत हो गया। मनोज अत्यंत दुखी हुआ। उसने उनकी स्मृति में पूजा स्थान में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा दी और प्रतिदिन फूल चढ़ाकर दीपक जलाने लगा। पर कुछ ही समय में उसके जीवन में अशांति छा गई और घर में कलह होने लगे। स्वप्नों में डरावने दृश्य दिखने लगे। स्वप्न में डरावने दृश्य आने लगे। पत्नी गीता के साथ संबंधों में दरारें आ गई। एक दिन वह रोता हुआ गंगा के किनारे शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो अपने माता पिता की श्रद्धा में यह सब कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं। उसकी पुकार सुनकर दिव्य प्रकाश हुआ और भोलेनाथ और भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य गंध फैल गई। मनोज हाथ जोड़कर स्तंभ हो गया। भगवान शिव ने करुणा से कहा, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, पर अनजाने में तुमने आत्माओं को बांधने का कार्य किया है। जब आत्मा देह छोड़ देती है तो उसका लक्ष्य होता है अगले जन्म की ओर यात्रा, पर जब तुम उसे हर दिन पूजा के केंद्र में रखते हो, दीपक जलाते हो, तो वह आत्मा उस ऊर्जा से बंध जाती है। श्रद्धा दिखाओ पर बंधन मत बनाओ। प्रेम में समर्पण हो पर मोह न हो। पूजा का स्थान केवल ईश्वर के लिए हो और स्मृति का स्थान अलग हो। मृतक की तस्वीरों को किसी शांत कोने में रखो, पर उस पर दीपक या अगरबत्ती मत जलाओ। वह स्मरण है, आराधना नहीं। भोलेनाथ ने कहा, सच्चा प्रेम वह
वह है जो आत्मा को आगे बढ़ने दे। जो गया है उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, भूखे को भोजन दो, वृक्ष लगाओ, पितृ तर्पण और श्राद्ध करो। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भगवान शिव ने मनोज को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। मनोज ने भगवान की बातों को आत्मसात किया और उसने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थल से हटा दी और उन्हें घर के एक शांत कोने में स्थान दिया। हर वर्ष श्राद्ध करता रहा और सेवा करता रहा। घर में धीरे धीरे सुख लौट आया, कलह समाप्त हुआ और मन को शांति मिली। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, यही है वह ज्ञान जो मनुष्य को मृत्यु के बाद भी सही मार्ग दिखाता है। प्रेम तब ही पवित्र होता है जब वह आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करे। मित्रों, भगवान शिव की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो चले गए हैं उन्हें आंसुओं से नहीं, कर्मों से याद करो। पूजा स्थान ईश्वर का केंद्र है और मृतकों की स्मृति उनके लिए सम्मान। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें बंधन नहीं, आशीर्वाद दो, श्राद्ध करो, सेवा करो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय भोलेनाथ।